अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलहज का महीना इंशाअल्लाह अगला महीना ज़िलहज पर है। इस वक्त पूरे मुस्लिम ममालिक से लोग तैयारी पे होंगे जो हज पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह। मेरा आप सब हाजियों से जिनको अल्लाह ने अब हज नसीब करना है इंशाअल्लाह एक बहुत दरख्वास्त है कि पाकिस्तान जाने छोड़ने से पहले आप 100% जानिए हज क्यों करते हैं, उम्रा क्यों करते हैं, क्यों मिना जाते हैं, क्यों मुज़दलिफ़ा जाते हैं। अगर आप उम्रा करते हैं और पहले आप तवाफ़ करते हैं, सही करते हैं, तो उस तवाफ़ के जो 7 चक्कर हैं क्या दुआ करनी है। मैंने हज किया हुआ है को 2006 में माशाल्लाह। मैंने नोट किया था कि वो लोग जानते कुछ नहीं है, माज़रत के साथ मैं भी नहीं जानता था। तो आप फिर पूछते हैं जी पहले चक्कर की क्या दुआ है, दूसरी की क्या है, और आप उसी में रहते हैं कि बस मैं ये चीज़ें सेट कर लूँ। वो ताल्लुक़ अल्लाह से बनता ही नहीं है। अब टाइम है आपके पास, अब जानिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये तवाफ़ क्या है, सही क्या है, जमज़म क्या है, मीकात क्या है, एहराम क्यों बांधते हैं, गंज क्यों कराते हैं, हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं। ये मैं आपको सब आपसे शेयर करूँगा। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो हज है बेसिकली बुनियादी तौर पे हज क्या है, उसके कौन से दिन हैं। हज जैसे मैंने अर्ज़ की ऐलान जंग है शैतान के ख़िलाफ़, जिसने कसम उठाई है, मैं अल्लाह से कहा कि मैं तेरे किसी बंदे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सीधी राह पे सराते मुस्तकीम जो तौहीद के रास्ते में बैठूंगा और उन पर अटैक करूंगा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं से, आगे पीछे दाएं बाएं से, और उनको सीधी राह से हटाऊंगा। उस शैतान के ख़िलाफ़ उम्रा और हज हमारा ऐलान जंग है, वो जिहाद है जिसके लिए हम पैसे खर्च के अपने कारोबार बंद करके हम अल्लाह की बारगाह में दुनिया में एक स्पिरिचुअली हम हाज़िर हो जाते हैं। ये बड़ी प्रोफाउंड बात है। अब देखिए इसके जो अयाम हैं ज़िलहज के महीने में, वो 8, 9, 10 है एक्चुअली, 11, 12, 13, यानी किस तरह 8वीं ज़िलहज को हमने एहराम बांधना है, मिना पहुंच जाना है। 9 को मिना से हम अरफात जाएंगे। एक्चुअली हज है ही अरफात, अरफात इज़ हज। जिसका अरफात मिस हो गया वो नेक्स्ट ईयर दोबारा हज पे आएगा। बाकी सब कहीं गलतियां हो जाएं तो आप दम करते हैं, यानी कुर्बानी करके उसको कंपनसेट कर सकते हैं, अरफात को नहीं। और शाम को हम अरफात से निकलेंगे तो हम मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं, वहाँ रात रहते हैं, कंकरियाँ जमा करते हैं, और उसके बाद उसके अगले दिन हम रमी करते हैं, यानी उस शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। उसके 2-3 दिन है, आप मार इस तरह भी रश होता है तो आप मुख्तलिफ़ औकात पे जा सकते हैं। अब आप देखिए ये क्या चीज़ है हज में जो मिना है। मैंने कहा था ना ऐलान जंग है। अब आप देखें आपको एक एक चीज़ फिट इन होती नज़र आएगी इंशाअल्लाह। यानी सबसे पहले आप नियत करते हैं, आप एहराम बांधते हैं। एहराम क्या चीज़ है? 2 कॉटन की शीट्स है, अनस्टिच्ड कॉटन शीट, सफ़ेद रंग की, मर्द हजरात वो ओढ़ते हैं, जो कफन में भी आपको पहनाया जाता है। ठीक है, यानी बिल्कुल आप दुनिया से कट ऑफ होके एक मुजाहिद की तरह अल्लाह की खातिर इब्लीस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग के लिए आप घर से निकल पड़ते हैं। जैसे ही आप एहराम बांधते हैं आप तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लकल वल मुल्क ला शरीक लक। इसका तर्जुमा बड़ा ज़बरदस्त है, यानी अल्लाह को आप कहते हैं कि मैं हाज़िर हूँ। किस लिए हाज़िर हैं? जब खाना काबा इब्राहिम से बनवाया तो अल्लाह ने कहा था आवाज़ दो ज़रा लोगों को, ये है ना वो अज़िनु फिन्नासि बिल हज, अज़ान है ना, आवाज़ देना। तो आवाज़ दो, मनादी करो हज को, लोगों को। तो तुम देखोगे लोग मुख्तलिफ़ रास्तों से पैदल और कमज़ोर ऊँटनियों पर वादियों को क्रॉस करते हुए आएंगे। ये ना तलबिया है, मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आप उस मनादी पर तलबिया पढ़ते हैं, इब्राहीम की उस आवाज़ पे जो अल्लाह ने कही। अब अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ,
मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। एग्जैक्ट आप शैतान की उल्ट बात करते हैं। वो कहता है शिर्क करो, हम कहते हैं अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हर तारीफ़, हर नेमत, हर बादशाही तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। अच्छा, यह एहराम कहाँ बांधते हैं? उसको कहते हैं मीकात। मीकात वो बाउंड्री है फ्रॉम ऑल फोर साइड्स ऑफ द काबा। पाकिस्तान से आ रहे हैं या यमन से आ रहे हैं या अमेरिका यूरोप से आ रहे हैं, जहाँ से भी हजूर अलैहिस्सलाम ने वो हद बंदी कर दी थी। वो क्या हद बंदी है? वो है कि ये है तो सारी कायनात अल्लाह की किंगडम, अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह का समझ लो किंगडम है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें हर जगह से उन्होंने कहा कि इस बाउंड्री से पर आपने एहराम हर सूरत बांधना है। आप लाहौर से चले हैं, बेशक प्राइवेट क्लोथ्स में आए, लाहौर से जो एरिया बनता है वहाँ पे यू हैव टू चेंज इनटू एहराम। बस हम मदीना से आए थे, नॉर्थ से साउथ मक्का, तो मदीना से निकलते साथ जुल हलैफा जगह है, बिल्कुल लाइक 10-15 मिनट्स में आ जाती, तो वहाँ आप एहराम बांधें ये अल्लाह की स्पिरिचुअल किंगडम की हदूद हैं कि आप अल्लाह की हदूद में दाखिल हो, ये मीकात है। और आप एक लाइक सोल्जर्स ऑफ गॉड, अल्लाह के सिपाही मुजाहिद के तौर पे आप मीकात में एंटर हो गए और आप मिना तशरीफ़ ले जाएंगे। मिना में आप देखिए खैमे लगते हैं, उसको टेंट सिटी कहते हैं इंग्लिश में, वैसे भी खैमे हैं। आप गूगल करेंगे मिना में आपको टेंट्स नज़र आएंगे। ये क्या चीज़ है टेंट? नोट फरमाइए, जब एक फ़ौज दुश्मन से लड़ने जाती है तो वह कैंप पहले बनाती है, अपना कैंप लगाती है, वहाँ टेंट्स लगते हैं और वहाँ पे आप जो भी करते हैं। तो ये चूँकि ये ऐलान जंग है शैतान के ख़िलाफ़, टेंट लगा के हम वहाँ बैठ के तस्बीहात करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। यह है टेंट सिटी। अब आप देखिए, वहाँ हम रात गुजारेंगे 8वीं की। सुबह फजर के बाद आप चले जाते हैं, जो ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत है, वो अरफात के मैदान में हम ज़ोहर से पहले पहुँच जाते हैं, 10-11 बजे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। देखिए, अब मैं आपके सामने एक बात रखने लगा हूँ। अरफात क्या चीज़ है? वो हज है। उसमें आप इमाम की, अपने इमाम के पीछे, यानी हम मुजाहिद है ना, हमारा जो इमाम है, लीडर है, उसका हम पहले सरमन सुनते हैं, वो खुतबा होता है, तो वो खुतबे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, चूँकि हम एक जंगी कंडीशन में हैं तो हम ज़ोहर को कसर करते हैं। 4 फ़र्ज़ हैं ना, हम 2 पढ़ते हैं। असर के 4 हैं, 2 पढ़ते हैं और दोनों को मिला लेते हैं, इसलिए हम ज़ोहर असर 2 रकत इकट्ठी ज़ोहर के वक्त पढ़ते हैं। गोया कि जो हमारा इमाम है, हमारा लीडर है, उसके पीछे उससे हम खुतबा सुनते हैं, जंग के बारे में तैयार होते हैं और हम वो नमाज़ें 2 इकट्ठी पढ़ते हैं और बाकी वक्त हम अल्लाह से अपने गुनाहों का बोझ उतरवाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम उस जहाद पे जाएं तो हम गुनाह का बोझ उतार के जाएं। मैं आपसे अभी अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने हज किया है 2006 में गालबन, तो मैंने नोट किया था कि चूँकि नमाज़ें तो आप जल्दी पढ़ लेते हैं, ज़ोहर असर पढ़ के फ़ारिग, तो उसके बाद टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने देखा लोग गपशप शुरू हो गए, जिसको मैंने एक वर्ड इंग्लिश में कहता, एक तो होता है ना गॉसिप, गप्पे लगाना, एक टर्म मैंने यूज़ किया रिलीजियस गॉसिपिंग। बस ऐसी दीन की बातें शुरू हो जी, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, ताकि टाइम गुजरे। नहीं, आपने ये नहीं करना। आपने हिम्मत करनी है, खाना पीना साथ रखें, पानी जूस, आप बाहर निकल के अल्लाह से माफ़ी मांगें। यही ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात हैं, इसको ज़ाया नहीं होने देना। गुनाहों की माफ़ी मांगिए, बस अल्लाह से आफ़ियत मांगिए, औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो मांगना मांगिए अल्लाह से। मगरिब की अज़ान से पहले हम बसेस में बैठ जाते हैं, जैसी मगरिब की अज़ान होती है वी लीव अरफात, गोया कि हज हो गया। इन टेक्निकली वी गो टू मुज़दलिफ़ा। अब आप देखिए, मुज़दलिफ़ा में देयर आर नो टेंट्स, वो आप मगरिब पर पहुंचते हैं, मगरिब के बाद यानी। तो वहाँ चूँकि वही आप मुजाहिद हैं, जंगी हालत में आप मगरिब और इशा 4 हैं, 2 इकट्ठी आप पढ़ेंगे।
जंगी हालात में, वॉर कंडीशंस में, और आप रात को उसके बाद कंकरियाँ चूज़ करते हैं। मेरे ख्याल है 21 होती हैं, 7+7+7, 3 शैतान है ना जमरात, तो तीनों को आप मारते हैं, तो वो आपका हथियार है, याद रखिए। वो आपका क्लैशनकोव है या G3 है, वो जो कंकरी हैं। अगले दिन आप, और रात को आप बाहर ओपन एयर रहते हैं, आप कवर, वो लाइक एक जंग है ना, उसमें आप टेंट में तो नहीं होते, तो आप ओपन एयर रहते हैं, सर्दी हो गर्मी हो बारिश, यू हैव टू रिमेन आउटसाइड। उस पे फिर आप जाते हैं अगले दिन सुबह मिना वापस, क्योंकि जमरात वहाँ पर हैं। 3 शैतान की मैनिफेस्टेशन, देखें 3 ऐसे हैं, सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, और आप उसको कंकरियाँ मारते हैं। ये क्यों? ये है वो जंग, ये है वो आपकी फ़ाइट, ये है वो जिहाद जो आपने शैतान के साथ किया। वो आप अपने मुल्क से निकले, अपने शहर, अपने घर से पैसा खर्च किए, कारोबार बंद करके, एक मुजाहिदाना तौर पे और शैतान के ख़िलाफ़, और वो मोमेंट आ गया, आप उस पर कंकरियाँ मारते हैं और अल्लाह की पनाह मांगते हैं, और कि इससे आपको बचाए अल्लाह इसके वसवसों से। ये है वो स्टोनिंग। और ये 3 इसलिए मारते हैं टू मैनिफेस्ट, ये बताने के लिए अपने आप को कि इसका एक बार हमला नहीं रुकता, बार बार हमला आता है, बार बार करेगा शैतान। तो वो ना उसको मैनिफेस्ट करके आप 3 बार मारते हैं उसको। जब आपने ये काम कर लिया, देखिए हम इसके बाद क्या है, गोया कि आपने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया ना। आपने घर से निकले, शैतान के खिलाफ जंग, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैंने ये जंग कर दी है, तो आप एक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी क्या चीज़ है? यानी आप अल्लाह को कहते हैं, या अल्लाह इफ़ नीड भी, अगर ज़रूरत पड़ेगी, मेरी जान भी तेरी राह में हाजिर, मेरी जान भी हाजिर। इस वक्त आप ये जानवर कबूल कीजिए, ऊँट है या बकरी है या दुम्बा है या जो भी है, गाय। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, सुन लीजिए, कुरान की आयत है कि मुझे तुम्हारा खून नहीं पहुँचता, जानवर का खून नहीं पहुँचता या गोश्त नहीं पहुँचता, मुझे तुम्हारा तकवा पहुँचता है, जो तुम्हारा मेरे अंदर डर है ना, यानी कि मेरा डर जो तुम्हारे अंदर है वो तकवा पहुँचता है। कितनी खूबसूरत बात है। क्योंकि कुरैश करते थे ना, वो ज़बा करके वो अपने बुतों के मुंह में रख दिया कि अच्छा गोश्त वहाँ डाल दिया, गंदा गोश्त एक्चुअली अल्लाह के लिए रखा। ये भी एक बाकायदा अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया, भाई ना खून पहुँचता है ना गोश्त, तुम्हारा तकवा पहुँचता है। यह है सेक्रीफाइस। उसके बाद आप क्या करते हैं? बहुत ही खूबसूरत चीज़ करते हैं, आप टेंड कराते हैं, बाल मुंडवाते हैं। क्यों टेंड कराते हैं? यह है वो बात। देखा ना, वैसे आप करा लेंगे, मैं आपको वजह इसकी बयान करना चाहता हूँ। देखिए वजह क्या ज़बरदस्त है। पहले वक्तों में जो ग़ुलाम थे, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत बिलाल थे मसलन, उनसे पहले के दौर में ग़ुलाम हमेशा टेंड करके रखते थे, सर मनवा के रखते थे। वो निशानी थी कि मैं ग़ुलाम हूँ, किसी का मैं ग़ुलाम हूँ। आई एम नॉट अप फॉर ग्रैब्स कि मैं आपका भी बन जाऊँ, मैं किसी का आगे ग़ुलाम हूँ। तो जब हम वो सर मनवाते हैं, गोया कि हम अल्लाह को बताते हैं और दुनिया को कि मैं अब अपने रब का ग़ुलाम हूँ, मैं उसकी मानूँगा, मैं किसी और की नहीं मानूँगा। ये वो वजह है हल्क कराने की। तो मैं जो हाजी सुन रहे हैं जिन्होंने जाना है या उम्रे पर जाना है, इंशाअल्लाह आप जब ये जहन में रखेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक जज्बा आएगा कुर्बानी का भी, और हल्क ये कहते हैं इसको टेंड कराते हुए भी, क्योंकि आपने गोया कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और जान भी आपने उसके हवाले। ये बड़ा अच्छा शेर है एक मेरा बड़ा पसंदीदा गालिब मीर तकी मीर का, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो इस तरह आप करके ना, हल करके आप एहराम से बाहर आ जाएंगे और गुस्ल करेंगे और प्राइवेट क्लोथ्स में आ जाएंगे, आपका हज कंप्लीट हो जाएगा। उस वक्त आपको कहा जाता है हज मबरूर। बड़े आपको हाजी वहाँ मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, हज मबरूर कहेंगे। उसका मतलब है यानी वो दुआ दे रहे हैं कि जो तुमने हज किया सही तरीके से, क्या अल्लाह कबूल करे इसको। और फिर तवाफ़ ज़ियारत हम करते हैं,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी एक आप तवाफ़ करेंगे, बस खाना काबा का तवाफ़ करेंगे जाने से पहले कि जो गलतियां अगर मुझसे हो गई वो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और बस को माफ़ कर दें इस तरह अल्लाह से। और देखिए इसमें एक मैं आखिरी पॉइंट है, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि जब आप हज पे आइए, क्योंकि आप तो खालिसतन अल्लाह के लिए आ रहे हैं, वो जंग के लिए आ रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा है कि अगर आपने उस जर्नी में बिज़नेस डील्स करनी है कुछ, ठीक है ना, बिज़नेस भी करना है, आपको जानवर लेकर जा रहे हैं उस ज़माने में या आज के ज़माने में अगर परमिशन है, कोई बिज़नेस डील्स आप करना चाहते हैं उधर जाके हज के दौरान, अल्लाह कहता है उसमें कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। ये देखें, ये जो था ना कि और लोगों में हज की मनादी करो, वो तुम्हारे पास आएंगे प्यादा भी और नहायत लागर ऊँटियों पर भी, जो पहुँचेंगी दूर दराज गहरे पहाड़ी रास्तों से, ताकि लोग अपनी मनफियत की जगहों पर भी पहुँचें जहाँ से वो फ़ायदा उठाना चाहें। तो यू कैन इंक्लूड बिजनेस विद रिलीजियस रिचुअल्स। ये दीन हमारा बड़ा फितरत पर अपनी याद रखिए। आपको शायद लोग कहेंगे यार वो कोई दुनियावी काम नहीं करना, ये नहीं करना, अल्लाह ने कह दिया क्लियर कट के आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमको इसकी सही समझ दे हज की और उम्र पर उसके जाने से पहले, ताकि उसका सही स्पिरिट हमारे अंदर इम्बाइब हो सके और हम उस तरह अल्लाह के ग़ुलाम बन के, ग़ुलाम मीन्स उसके तकवा के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकें। आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।